आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था, आश्रम सिस्टम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यह बहुविकल्पीय प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएच, ईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, आश्रम शब्द निम्नलिखित में से संस्कृत के किस धातु से बना है? आश्रम शब्द निम्नलिखित में से संस्कृत के किस धातु से बना है? ए व्री धातु से, बी श्रम धातु से, सी द्रि धातु से और डी युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए जो आश्रम शब्द है आपका वो बना हुआ है श्रम धातु से, संस्कृत के श्रम धातु से बना हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, संस्कृत के श्रम धातु का अर्थ होता है। ये पूछा जा रहा है कि संस्कृत के श्रम धातु का क्या अर्थ होता है जिससे आश्रम शब्द बना हुआ है। ए प्रयास करना, बी परिश्रम करना, सी उद्योग करना और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखें तो श्रम धातु का अर्थ होता है प्रयास करना भी, परिश्रम करना भी और उद्योग करना भी। तो तीनों होता है, इस वजह से उपरोक्त सभी यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। तो डी पे आप चिन्ह लगाएंगे। अगला देखें, अब शाब्दिक रूप से आश्रम शब्द का अर्थ होता है। ये पूछ रहा है कि शाब्दिक रूप से आश्रम शब्द का क्या अर्थ होता है। ए विश्राम स्थल या पड़ाव, बी योग स्थल, सी सेवा स्थल और डी भोज स्थल। तो यहाँ पे होता है शाब्दिक अर्थ जो है विश्राम स्थल या पड़ाव। आश्रम को हम विश्राम स्थल या पड़ाव के रूप में जानते हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, हिंदू आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आश्रम शब्द निम्नलिखित में से किस दशा को अभिव्यक्त करता है? ये कहा जा रहा है कि हिंदू आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आश्रम शब्द निम्नलिखित में से किस दशा को अभिव्यक्त करता है? ए एक गुरुकुल जिसमें विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते हैं, बी एक स्थल जहाँ परिश्रम किया जाए, सी जंगल में बनी झोपड़ी जिसमें सन्यासी निवास करते हैं और डी महात्माओं के रहने का स्थान। तो यहाँ पे आप देखिए तो आश्रम शब्द का जो अर्थ बताता है वो कहता है वह स्थल जहाँ परिश्रम किया जाता है या वह पड़ाव जहाँ परिश्रम किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चौथे के बी पे आप चिन्ह लगाएंगे। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था का महत्व है पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था का महत्व है। ए श्रम की प्रतिष्ठा, बी अनुशासन का प्रतीक, सी अन्योन्याश्रित संबंध और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए जो महत्व है आश्रम व्यवस्था का वो श्रम की प्रतिष्ठा की भी बात करता है, अनुशासन का प्रतीक भी होता है, ये अन्योन्याश्रितता संबंध होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ डी पर आप चिन्ह लगाएंगे। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था का महत्व नहीं है। निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था का महत्व नहीं है कह रहा है। ए व्यवहारिक जीवन की पद्धति, ए व्यवहारिक जीवन की पद्धति, बी व्यक्तिवादिता का विकास, सी पीढ़ियों के संघर्ष पर रोक और डी सद्गुण का विकास। ये नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए व्यवहारिक जीवन की पद्धति, तो ये व्यवहारिक जीवन की पद्धति संबंधित है आश्रम व्यवस्था के महत्व से। व्यक्तिवादिता का विकास नहीं करता ये बल्कि सामूहिकता का विकास करता है, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ छठवां का सही हो जाएगा। बाकी सब महत्व हैं, सद्गुणों का विकास करना, पीढ़ियों के संघर्ष की रोक करना, सब महत्व है आश्रम व्यवस्था का। तो यहाँ बी पे आप चिन्ह लगाएंगे। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किस विचारक ने आश्रम शब्द से दो अवस्थाओं की ओर संकेत किया है? पहला वह स्थान जहाँ परिश्रम किया जाए और दूसरा परिश्रम के लिए की जाने वाली क्रिया। ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा विचारक है जिसने आश्रम शब्द के दो अवस्थाओं की ओर संकेत किया है। पहला वो कहते हैं कि वह स्थान जहाँ परिश्रम किया जाता है वो आश्रम है, दूसरा परिश्रम के लिए जो क्रियाएँ की जाती हैं वो क्रियाएँ जो है आश्रम के अंतर्गत आती हैं। दो रूपों में व्यक्त किया गया है। ए देखें राजबली पांडे, बी मनु, सी पीएच प्रभु और डी के.एम. कपाड़िया। तो ये जो कथन है वो है पीएच प्रभु का महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे पीएच प्रभु। अगला देखें आप जो है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन
जिसको हम हिंदी में कहते हैं हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ देखें ए के एम कपाड़िया, बी इरावती कर्वे, सी मजुमदार और डी पी एच प्रभु। तो यहाँ देखें हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं पी एच प्रभु। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पी एच प्रभु। डी पे आप चिन्ह लगाएंगे। ये पुस्तक जो है अंग्रेजी में हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन करके पूछता है, कभी कभी हिंदी में भी हिंदू सामाजिक संगठन के रूप में पूछ लेता है, तो ये ध्यान रहे आपको। तो यहाँ पे देखो हिंदू सामाजिक संगठन के लेखक कौन है, तो पी एच प्रभु हैं लेखक। तो डी ऑप्शन पे आप चिन्ह लगा लेंगे। अगला, जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियाँ हैं जिन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। ये कहा जा रहा है कि जीवन के 4 आश्रम क्या करते हैं, व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियाँ हैं जिन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है। ए वेद व्यास का, बी शंकराचार्य का, सी मनु का और डी चाणक्य का। तो ये कथन है वेद व्यास का और महाभारत में ये कहा गया है। तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, वेद व्यास। अगला देखें आप, छंदोग्य उपनिषद। ये कहा जा रहा है कि छंदोग्य उपनिषद में जीवन के कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया है। छंदोग्य उपनिषद में जीवन के कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया है। ए 4, बी 2, सी 3 और डी 5। तो ये किया गया है 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ 3 आश्रमों का ही छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का ही उल्लेख किया गया है। अगला देखें आप, छंदोग्य उपनिषद में निम्नलिखित में से किन आश्रमों का उल्लेख नहीं किया गया है। ये कहा जा रहा है कि छंदोग्य उपनिषदों में निम्नलिखित में से किन आश्रमों का उल्लेख नहीं किया गया है। ए गृहस्थ आश्रम, बी वानप्रस्थ आश्रम, सी ब्रह्मचर्य आश्रम और डी संन्यास आश्रम। तो यहाँ पे आप देखिए तो छंदोग्य उपनिषद में 3 ही आश्रमों का उल्लेख किया गया है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य, और संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, छंदोग्य उपनिषद के अनुसार आश्रमों का क्रम है। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार आश्रमों का क्रम क्या है, ये पूछ रहा है जो है। तो यहाँ देखें, ए कहा जा रहा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। बी कहा जा रहा है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सी कहा जा रहा है कि गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, और डी है वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम। तो यहाँ पे आप देखिए छंदोग्य उपनिषद में सबसे पहला स्थान पे जो रखा गया है वो गृहस्थ आश्रम रखा गया है, फिर दूसरे पे वानप्रस्थ, और पांचवें या अंतिम पे हम कह लें, या सॉरी तीसरे या अंतिम पे कह लें तो वो रखा गया है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बरहावा का। यह ऑप्शन जो है आपको सी पे दिखाई दे रहा है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। तो सी ऑप्शन आप यहाँ टिक लगाएंगे। अब यहाँ देखें अगला प्रश्न, छंदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य आश्रम को किस स्थान पर रखा गया है। छंदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य आश्रम को किस स्थान पर रखा गया है। ए पहले स्थान पे, बी अंतिम स्थान पे, सी दूसरे स्थान पे और डी निश्चित नहीं है। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है छंदोग्य उपनिषद के अनुसार उसको कहाँ रखा गया है, तो उसको रखा गया है अंतिम स्थान पे, तीसरे और अंतिम स्थान पे रखा गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें आप, छंदोग्य उपनिषद में गृहस्थ आश्रम को किस स्थान पर रखा गया है। छंदोग्य उपनिषद में गृहस्थ आश्रम को किस स्थान पर रखा गया है। ए पहले स्थान पे, बी अंतिम स्थान पे, सी दूसरे स्थान पे, डी निश्चित नहीं है। ये रखा गया है पहले स्थान पे। अभी आपने देखा क्रम कैसा था, कौन कौन से जो है आश्रम थे वहाँ पे। तो यहाँ छंदोग्य उपनिषद में गृहस्थ आश्रम को पहले स्थान पर रखा गया है। अगला देखें, मनुस्मृति में आश्रमों की संख्या कितनी बताई गई है। मनुस्मृति में आश्रमों की संख्या कितनी बताई गई है। ए 4, बी 5, सी 2 और डी 3। तो आश्रमों की संख्या यहाँ भी बताई गई है 3। मनुस्मृति में भी आश्रमों की संख्या कितनी बताई गई है, 3 बताई गई है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था के चारों आश्रमों, निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था के चारों आश्रमों का सुव्यवस्थित रूप से किसमें देखने को मिलता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था के चारों आश्रमों का सुव्यवस्थित रूप किसमें देखने को मिलता है। ए जवाली उपनिषद, बी छंदोग्य उपनिषद, सी मनुस्मृति और डी ब्राह्मण ग्रंथ। तो जो चारों आश्रम हैं उनका विधिवत उल्लेख मिलता है जवाली उपनिषद में। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 आश्रम यहाँ बताए गए। इससे पहले आप देखिए छंदोग्य उपनिषद में, मनुस्मृति में जो है 3 ही
आश्रम बताए गए हैं, लेकिन यहाँ जबाली उपनिषद में जो है 4 आपको आश्रम बताए गए हैं। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था का निर्माण किस काल में माना जाता है? निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था का निर्माण किस काल में माना जाता है? तो यहाँ पे आप देखिए, तो आश्रम व्यवस्था का जो निर्माण है वो माना जाता है उत्तर वैदिक काल में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ देखें प्रादुर्भाव हो जाता है वैदिक काल में, लेकिन निर्माण इसका होता है आके उत्तर वैदिक काल में, ऐसा साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। तो उत्तर वैदिक काल यहाँ जो आपको टिक लगाया जा रहा है। अगला देखें आप, आश्रम व्यवस्था, ये कहा जा रहा है कि आश्रम व्यवस्था की सुसंगठित व्याख्या निम्नलिखित में से किस काल में की गई? आश्रम व्यवस्था की सुसंगठित व्याख्या निम्नलिखित में से किस काल में की गई? ए वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी स्मृति काल या उपनिषद काल में, और डी पूर्व वैदिक काल में। तो ये किया गया स्मृति काल या उपनिषद काल में, सुसंगठित व्याख्या की गई थी स्मृति काल या उपनिषद काल में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किस वेद में जीवमेव शर्तः शतम की कामना की गई है? निम्नलिखित में से किस वेद में जीवमेव शर्तः शतम की कामना की गई है? इसका मतलब कि जो व्यक्ति है उसके जीवन को 100 वर्ष माना गया है। किस वेद के अंतर्गत ये कहा गया है? ऑप्शन देखिए, ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद और डी सामवेद। तो ये कहा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है मनुष्य की आयु जो है कितनी मानी गई है? वो 100 वर्ष मानी गई है। उसी के संबंध में कहा गया है, और आश्रम व्यवस्था को भी उसी 100 वर्ष को मानते हुए 25-25 वर्षों के आश्रम जो है वो तय किए गए हैं। अगला देखें, सैद्धांतिक आधार पर आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक आश्रम की अवधि कितने वर्षों तक निर्धारित की गई है? ये कहा जा रहा है कि सैद्धांतिक आधार पर जो आश्रम व्यवस्था है वहाँ प्रत्येक आश्रम की अवधि कितने वर्षों की निर्धारित की गई है? ए 30 वर्षों की, बी 20 वर्षों की, सी 15 वर्षों की और डी 25 वर्षों की। अभी आपको कहा हमने जो है कि इस जीवन को 100 वर्षों का मानते हुए सैद्धांतिक आधार पर उसको 25-25 वर्षों के 4 भागों में बांटा गया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, व्यवहारिक आधार पर किस आश्रम की अवधि दूसरे आश्रमों की तुलना में सबसे छोटी होती है? सैद्धांतिक आधार पर तो 25-25 वर्ष का होता है। ये कहा जा रहा है कि व्यवहारिक आधार पर किस आश्रम की अवधि दूसरे आश्रमों की तुलना में सबसे छोटी होती है? ए ब्रह्मचर्य आश्रम, बी वानप्रस्थ आश्रम, सी गृहस्थ आश्रम और डी संन्यास आश्रम। तो ये होती है ब्रह्मचर्य आश्रम की। किसकी होती है? ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था जो वो छोटी होती है। कारण इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि जो उपनयन संस्कार होता है वो अपनी उपनयन संस्कार की उम्र है उसको भी इसी के अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। जबकि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है आपका वो शुरू होता है उपनयन संस्कार के बाद। ब्राह्मण का 8 वर्ष है, क्षत्रिय का 9 वर्ष है और वैश्य का 12 वर्ष है। इतने वर्षों के बाद ही जो है ब्रह्मचर्य आश्रम जो है आपका शुरू होता है। इस वजह से उसी अवधि को देखा जाता है। इस वजह से व्यवहारिक आधार पर जो आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है उसकी अवधि जो है कम हो जाती है। अगला देखें आप, आश्रम व्यवस्था का सही क्रम क्या है? आश्रम व्यवस्था का सही क्रम पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ देखें कि आश्रम व्यवस्था का सही क्रम होता है हमारे यहाँ जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आता है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आता है, वानप्रस्थ के बाद संन्यास आता है। तो इसमें आप देखें कौन सा सही है। तो यहाँ देखें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ गलत हो गया ये। बी गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, ये भी गलत हो गया। अगला देखें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये सही है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। ये सी जो है आपके लिए सही हो गया, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अगला देखें आप, तो 23वां प्रश्न हमारा है, साधारणतया ब्राह्मण बालक के लिए आश्रम का आरंभ किस आयु में माना जाता था? साधारणतया ब्राह्मण बालक के लिए आश्रम का आरंभ किस आयु में माना जाता था? ए 11 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 9 वर्ष और डी 8 वर्ष। तो ये माना जाता था 8 वर्ष। 8 वर्ष के बाद वो क्या करता था? ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। अगला देखें, साधारणतया क्षत्रिय बालक के लिए आश्रम का आरंभ किस आयु में माना गया है? साधारणतः क्षत्रिय बालक के लिए आश्रम का आरंभ किस आयु से माना गया है? ए 11 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 9 वर्ष और डी 8 वर्ष। तो ये माना गया है ए 11 वर्ष। तो 24 का ए आप टिक लगाएंगे।
24 का ए। अगला देखें, साधारणतया वैश्य बालक के लिए आश्रम का आरंभ किस आयु में माना गया है? साधारणतया वैश्य बालक के लिए आश्रम का प्रारंभ किस आयु में माना गया है? ए 11 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 9 वर्ष और डी 8 वर्ष। तो ये माना गया है 12 वर्ष। तो 25 का आप क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, 12 वर्ष। अगला देखें आप, ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभ निम्नलिखित में से किस संस्कार से माना जाता है? ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभ निम्नलिखित में से किस संस्कार से माना जाता है? ए चूड़ाकरण संस्कार, बी विद्यारंभ संस्कार, सी निष्क्रमण संस्कार और डी उपनयन संस्कार। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की जो शुरुआत होती है वो उपनयन संस्कार के बाद होती है। तो डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। तो 26 का डी आप लगाएंगे। अगला देखें, क्या शूद्र वर्ण के बालक को आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति थी? क्या शूद्र वर्ण के बालक को आश्रम में प्रवेश करने, या ब्रह्मचर्य आश्रम करिएगा, यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम होना चाहिए था तो इसको ब्रह्मचर्य लगाइएगा। आश्रम में प्रवेश करना, गृहस्थ आश्रम में तो वो प्रवेश करता था, तो यहाँ जो है आप लगाएंगे जो है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम यहाँ कर लीजिएगा। तो ये पूछा जा रहा है, क्या शूद्र वर्ण के बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति थी? तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन दिया जा रहा है, ए हाँ, बी नहीं, सी कभी कभी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में शूद्र बालक के प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। तो बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें, वह आश्रम जिसमें व्यक्ति से इंद्रियों पर संयम रखने तथा अपने बौद्धिक विकास करने की आशा की जाती है। वह आश्रम जिसमें व्यक्ति से इंद्रियों पर संयम रखने तथा अपने बौद्धिक विकास करने की आशा की जाती है। ये गृहस्थ आश्रम, बी वानप्रस्थ आश्रम, सी ब्रह्मचर्य आश्रम और डी संन्यास आश्रम। किसमें किया जाता है भाई? तो ये किया जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम निम्नलिखित में से बालक में किसके निर्बाध विकास के लिए कार्य करता है? ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मचर्य जो आश्रम है वह बालक के किस निर्बाध विकास के लिए कार्य करता है? ए मानसिक विकास के लिए, बी शारीरिक विकास के लिए, सी आध्यात्मिक विकास के लिए और डी उपरोक्त सभी के लिए। तो ये करता है डी, उपरोक्त सभी के लिए करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम बालक में इन सभी का विकास करने का काम करता है बालक में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम का सर्वप्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ए व्यक्ति का सामाजिक विकास करना, बी व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना, सी व्यक्ति का मानसिक विकास करना और डी व्यक्ति का धार्मिक विकास करना। तो जो सर्वप्रमुख कार्य है ब्रह्मचर्य आश्रम का वो है व्यक्ति का मानसिक विकास करना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो 30 का आप कौन सा लगाएंगे? सी लगाएंगे। अगला देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम के सभी दायित्वों को पूरा कर लेने के बाद ब्रह्मचारी को प्रतीकात्मक स्नान कराना होता था, जिसके बाद ब्रह्मचारी को कहा जाता था। अब देखिए, जब ब्रह्मचर्य आश्रम के सभी दायित्वों को बालक पूरा कर लेता था तो ब्रह्मचारी को एक प्रतीकात्मक स्नान करवाया जाता था। उसके बाद उस ब्रह्मचारी को एक नाम दिया जाता था। वो नाम क्या है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए परास्नातक, बी स्नातक, सी आचार्य और डी विद्वान। तो उसको उपाधि दी जाती थी स्नातक की। बी उपाधि जो है यहाँ पे हो गई जो है स्नातक। तो बी पे आप चिन्ह लगाएंगे। अगला आप देखें, ब्रह्मचारी एक विशेष संस्कार के द्वारा अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करता है। वह संस्कार है। अब यहाँ देखिए, जो ब्रह्मचारी जो होता है या ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला व्यक्ति जब अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करता है तो वह एक संस्कार करता है। उस संस्कार को क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। ए सीमांतोन्नयन संस्कार, बी निष्क्रमण संस्कार, सी समावर्तन संस्कार और डी उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार करता है ये? तो यहाँ पे आप देखें तो ये संस्कार होता है समावर्तन संस्कार करता है ये। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, समावर्तन संस्कार। अगला देखें, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ये पूछ रहा है कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए राजबली पांडे, बी मनु, सी पीएच प्रभु और डी के एम कपाड़िया। तो ये पुस्तक के लेखक हैं के एम कपाड़िया। तो 33 का आपका डी सही हो जाएगा। डी पे आप चिन्ह लगाएंगे, के एम कपाड़िया। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से
सभी आश्रमों की धुरी किस आश्रम को माना जाता है जिस पर संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व बना हुआ है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सभी आश्रमों की धुरी किस आश्रम को माना जाता है जिस पर संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व बना हुआ है। ए ब्रह्मचर्य आश्रम, बी वानप्रस्थ आश्रम, सी गृहस्थ आश्रम और डी संन्यास आश्रम। तो यहाँ देखिए 34 का जो है सी सही हो जाएगा। यहाँ किसको माना जाता है? गृहस्थ आश्रम को माना जाता है, तो सी पे आप टिक लगाएंगे। अगला देखिए, भारतीय दर्शन में किस आश्रम को एक वास्तविक कर्म भूमि माना गया है? भारतीय दर्शन में किस आश्रम को एक वास्तविक कर्म भूमि माना गया है? ए ब्रह्मचर्य आश्रम, बी गृहस्थ आश्रम, सी वानप्रस्थ आश्रम, डी संन्यास आश्रम। तो माना गया है गृहस्थ आश्रम को, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसमें कहा गया है कि जिस प्रकार सब प्राणी वायु के सहारे जीते हैं उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम से जीवन प्राप्त करते हैं। ये पूछा जा रहा है कि कथन कहाँ है या कथन किसके हैं या किसमें व्यक्त किए गए हैं कि जिस प्रकार सब प्राणी वायु के सहारे जीते हैं, वायु के सहारे प्राणियों का जीवन होता है, उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम के सहारे सभी आश्रमों का जीवन जो है वो चलता है। ए जबाली उपनिषद, बी छंदोग उपनिषद, सी मनु स्मृति और डी ब्राह्मण ग्रंथ। किसमें है? तो यहाँ देखें, यह है मनुस्मृति में कहा गया है गृहस्थ आश्रम के महत्व को बताते हुए, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, गृहस्थ आश्रम का आरंभ निम्नलिखित में से किस संस्कार से होता है? गृहस्थ आश्रम का आरंभ निम्नलिखित में से किस संस्कार से होता है? ए उपनयन संस्कार, बी सीमांतोन्नयन संस्कार, सी समावर्तन संस्कार और डी विवाह संस्कार। तो ये होता है विवाह संस्कार के बाद, तो डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, वह आश्रम जिसमें व्यक्ति का प्रमुख दायित्व धर्म, अर्थ तथा काम के पुरुषार्थ को पूरा करना होता है। वह आश्रम जिसमें व्यक्ति का प्रमुख दायित्व क्या होता है? धर्म, अर्थ और काम के पुरुषार्थ को पूरा करना होता है। ए संन्यास आश्रम, बी वानप्रस्थ आश्रम, सी गृहस्थ आश्रम और डी ब्रह्मचर्य आश्रम। तो जो धर्म, अर्थ और काम के उत्तरदायित्व की बात आती है वो होता है गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 38 का सी लगाएंगे आप। अगला देखें आप, वह आश्रम जिसमें व्यक्ति की जीवित होने पर भी उसका संसार से कोई संबंध नहीं रह जाता उसे कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि वह आश्रम जिसमें व्यक्ति का जीवित होने पर भी उसका संसार से कोई लेना देना या कोई संबंध नहीं रह जाता उसे कौन सा आश्रम कहते हैं? ए संन्यास आश्रम, बी वानप्रस्थ आश्रम, सी गृहस्थ आश्रम और डी योग आश्रम। तो ये कहा जाता है संन्यास आश्रम। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ जो है सही हो जाएगा। तो 39 का ए पे आप चिन्ह लगाएंगे। अगला देखें आप, शाब्दिक रूप से वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ए जंगल की ओर जाना, बी संसार का परित्याग करना, सी संसार के प्रति कोई कर्तव्य ना रहना और डी सांसारिक दायित्वों से पूर्णतः मुक्त होना। तो यहाँ देखें, शाब्दिक रूप से वानप्रस्थ आश्रम का जो अर्थ होता है वो होता है जंगल की ओर जाना। तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 40 का ए पे आप टिक लगाएंगे। अगला देखें आप, हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ए व्यक्ति का शारीरिक विकास करना, बी व्यक्ति को संस्कारों की पूर्ति के योग्य बनाना, सी व्यक्ति को पुरुषार्थ की व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना और डी व्यक्ति को सांसारिक जीवन के प्रति उदासीन बनाना। ये कहा जा रहा है कि हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनमें से ऑप्शन जैसे आपने सुना, व्यक्ति का शारीरिक विकास करना उद्देश्य है, बी व्यक्ति को संस्कारों की पूर्ति के योग्य बनाना उद्देश्य है, सी व्यक्ति को पुरुषार्थ की व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना। तो यहाँ आप देखें तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा 41 का, और वो है व्यक्ति को पुरुषार्थ की व्यवस्थित पूर्ति के लिए योग्य बनाना, जिसमें धर्म, अर्थ, काम इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। अगला देखें, अंतिम और 42वां क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पे जो है, निम्नलिखित में से किस आश्रम का संबंध सम्यक न्यास या जिसको हम ट्रस्ट कहते हैं से है? निम्नलिखित में से किस आश्रम का संबंध सम्यक न्यास
ट्रस्ट से है, ए संन्यास आश्रम का, बी वानप्रस्थ आश्रम का, सी गृहस्थ आश्रम का और डी ब्रह्मचर्य आश्रम का। तो यहाँ देखें 42 का ए सही होगा। संन्यास आश्रम का संबंध जो है किससे है? सम्यक न्यास या ट्रस्ट से है। आगे देखिए ये उत्तर इसके दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।